पैसेंजर कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम द स्टारशिप एवलॉन होता है। यह शिप ऑटो पायलट पर उड़ रहा होता है। इस स्टारशिप का मकसद होता है दूसरे ग्रह पर दुनिया बसाना। इस शिप के अंदर 258 क्रू और 5000 पैसेंजर होते हैं जो सब एक चैम्बर में सो रहे होते हैं। मूवी में बताया जाता है कि इस शिप को दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए 120 साल लग जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा उल्कापिंड शिप से टकरा जाता है और शिप में नुकसान हो जाता है। शिप रिपेयरिंग के लिए कमांड दे रहा होता है, पर हम देखते हैं कि शिप ऑटो पायलट पर होने की वजह से वो तकनीकी खराबी को दूर नहीं कर पाता और उसकी वजह से एक चैम्बर खुल जाता है। इस चैम्बर में सो रहे आदमी का नाम जेम्स होता है। तभी एक लेडी बोलती है कि आपने इस चैम्बर में 120 साल बिताए हैं, अब हम एक नई दुनिया बसाएंगे इस नए ग्रह पर। और जेम्स इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। जेम्स एक तकनीकी खराबी को ठीक करने वाला इंजीनियर होता है। अब हम जेम्स को देखते हैं जो रेडी होकर बाहर जा रहा होता है। तभी एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर रोबोट बताता है कि हमने एक दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ लिया है, अब हम यहाँ पर एक अलग दुनिया बसाएंगे। तभी जेम्स पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। वो रोबोट बोलता है कि हम सब स्टारशिप के अंदर हैं। यहाँ पर 258 क्रू और 5000 पैसेंजर हैं, पर जेम्स को कोई नहीं दिखता। वो डर जाता है और बाहर आकर देखता है कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। वो भागते हुए लिफ्ट से ऊपर जाता है और सिस्टम से बोलता है कि मुझे इंसान से बात करनी है। रोबोट कहता है कि आप शिप की मैनेजर से बात कर लो। जब वो वहाँ जाता है तो कोई नहीं दिखता। इसको देखकर वो डर जाता है। जेम्स एक कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो जा नहीं पाता क्योंकि कंट्रोल रूम में सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं जो क्रू मेंबर के अंदर होते हैं। अब दोबारा जेम्स को एक अलग रूम में जाते हुए देखते हैं और रोबोटिक सिस्टम से कहता है कि हम दूसरे ग्रह पर पहुंचने वाले हैं और इस शिप में सिर्फ मैं ही जगा हुआ हूँ। तभी जेम्स बोलता है कि मुझे उस ग्रह को दिखाओ जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। सिस्टम बताता है कि हम पृथ्वी से दूसरे ग्रह में पहुँचने के लिए 120 साल लग जाएंगे और अभी हमने 30 साल का सफ़र तय किया है, अभी 90 साल और लगेंगे। इसको सुनकर जेम्स और बहुत बुरी तरह डर जाता है क्योंकि वो 90 साल पहले ही उठ जाता है। जेम्स पृथ्वी पर लेजर की तकनीक से मैसेज भेजने की कोशिश करता है और बताना चाहता है कि मैं 90 साल पहले ही उठ गया हूँ, मेरी चैम्बर में कोई खराबी हो गई थी, तो प्लीज मेरी मदद करो। इतना कहने के बाद वो मैसेज सेंड कर देता है और जेम्स को पता चलता है कि जो मैसेज उसने किया है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 19 साल लग जाएंगे और इसका जवाब आने में 55 साल लगेंगे। वो हताश होकर बाहर आता है। तभी उसकी नज़र बार पर खड़े आदमी पर पड़ती है जिसका नाम ऑर्थर होता है। जेम्स बोलता है मेरे सिवा एक आदमी और है और वो उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो एक एंड्रॉयड रोबोट होता है। अगले दिन हम जेम्स को देखते हैं जो क्रू मेंबर के रूम को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोल पाता, जिससे वो बहुत हताश होकर बार में आता है और ऑर्थर से ड्रिंक मांगता है। ऑर्थर उससे बात करता है। तभी ऑर्थर बोलता है कि आप यहाँ फंसे हुए हो, क्यों ना आप इस शिप पर खुलकर मजे लो। पर तभी जेम्स बोलता है कि मैं शिप पर क्या करूँगा, मैं अकेला यहाँ फंस गया हूँ। पर वो सोचता है कि अगर मैं जब फंस ही गया हूँ तो क्यों ना मजे लूँ। तभी हम जेम्स को एक अलग रूम में जाते हुए देखते हैं और खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब वो बहुत अच्छे से करता है और शिप पर जितने भी इंटरटेनमेंट करने वाले चीजें होती है वो सब करता है। इतना करते करते वो ये सब भूल जाता है कि मैं इस शिप में 90 साल के लिए फंस गया हूँ। तभी हम जेम्स को एक अलग रूम में जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर रखे हुए स्पेस सूट को देखकर जेम्स उसको पहन लेता है और स्टारशिप से बाहर आता है जो एक सेफ्टी केबल से जुड़ी हुई होती है। जब वो बाहर आता है और गैलेक्सी को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि ये बाहर का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। इसको देखकर जेम्स बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वो दोबारा अपने आप को जान से मारने की कोशिश करता है बिना स्पेस सूट को पहने, पर वो ये नहीं कर पाता और हताश होकर शिप के अंदर आ जाता है। तभी जेम्स की नज़र एक चैम्बर पर पड़ती है और उस चैम्बर में सो रही लड़की को देखकर बहुत शौक होता है। चैम्बर में सो रही लड़की का नाम अरोरा होता है। वो एक राइटर होती है न्यूज़ की जो न्यूयॉर्क में रहती थी। जेम्स अरोरा की वीडियो देखता है और उसको प्यार हो जाता है। यह सब वो रोज उसके पास जाकर उससे बात करता है। पर हम देखते हैं कि अरोरा पिछले 30 साल से चैम्बर में सो रही होती है। फिर हम देखते हैं
कि जेम्स ऑर्थर के पास जाता है और बोलता है कि क्यों ना मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अरोरा को उस चैम्बर से बाहर निकालूं। तभी उसको याद आता है कि मैंने अरोरा को चैम्बर में से बाहर निकाला तो वो मेरी तरह फंस जाएगी इस शिप में। तभी ऑर्थर बोलता है कि मत निकालो, मेरे से बात करो। जेम्स ऑर्थर को बोलता है कि तुम एक एंड्रॉइड रोबोट हो, तुम में कोई जज्बात नहीं है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है मेरी तरह, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। जेम्स बहुत हताश होकर शिप में अकेले फंस जाता है। वो नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और फंसे। तभी हम देखते हैं कि जेम्स टूल की मदद से अरोरा को उस चैम्बर में से बाहर निकाल देता है और अपने सारे टूल उठाकर वहां से भाग जाता है, जिससे अरोरा को ऐसा ना लगे कि मुझे जानबूझकर उठाया गया है। फिर अरोरा आवाज देती है, तभी पीछे से जेम्स बोलता है और उनमें बात होती है कि बाकी सब सो रहे हैं। जेम्स अरोरा को समझाता है कि हमारे स्लीपिंग चैम्बर में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम जल्दी उठ गए हैं, बाकी के सब लोग सो रहे हैं। अरोरा बोलती है आपको जागे हुए कितना समय हो गया है? जेम्स बोलता है 1 साल 3 महीने। इसको सुनकर अरोरा बहुत शॉक होती है और वो भागकर दोबारा उस स्लीपिंग चैम्बर में सोने की कोशिश करती है, क्योंकि वो 89 साल पहले ही उठ जाती है। फिर जेम्स ऑर्थर के पास जाता है और बोलता है कि अरोरा को मत बताना कि मैंने उसको उठाया है। अगले दिन दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और जेम्स बताता है कि मैंने 1 साल तक सब कुछ करके देख लिया, पर मैं उस क्रू मेंबर के रूम में नहीं जा पाया। तभी जेम्स देखता है कि एक रोबोट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाता है। जेम्स और अरोरा बात करते हैं तो कि तुम यहाँ क्यों आए हो पृथ्वी पर सबको छोड़कर? तो जेम्स बोलता है कि मुझे मेरा अच्छा भविष्य बनाना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अरोरा को एक डांस पार्टी गेम में लेकर जाता है और एक के बाद एक गेम खेलते हैं और दोनों भूल जाते हैं कि हम इस शिप में हम 89 साल के लिए फंस गए हैं और वो बहुत अच्छे से इस शिप पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेम्स अरोरा को डिनर के लिए ऑफर देता है और अरोरा हाँ बोल देती है। दोनों डिनर के बाद स्पेस सूट पहनते हैं और बाहर आकर एक बार फिर उस ब्यूटीफुल नज़ारे का मजा लेते हैं, जैसे कि मानो उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। जब वो वापस आते हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और आपस में इंटीमेट होते हैं और वो भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे। एक बार फिर जेम्स अरोरा को बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी अरोरा जेम्स को किस करती है और एक बार फिर वो दोबारा इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि अब दोनों को अकेलापन महसूस नहीं होता। फिर जेम्स अरोरा को रोज देता है और अरोरा पूछती है कि ये तुम कहाँ से लाए हो? तभी एक अलार्म बजता है। दोनों भागकर बाहर आते हैं और एक ग्रह जो उनके शिप के पास से गुजरने वाला है, इस नज़ारे को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि अरोरा का बर्थडे आ जाता है, जो दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स और अरोरा दोनों ड्रिंक करते हैं। ऑर्थर जब ड्रिंक बना कर देता है तो अरोरा बोलती है कि जेम्स और मेरे बीच में कोई बात नहीं छुपी है, हम दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया है। यह सब ऑर्थर के सामने बात होती है, जो रोबोट होता है। तभी जेम्स बोलता है कि ऑर्थर को कि अरोरा सही बोल रही है और फिर हम देखते हैं कि जेम्स चले जाता है अपनी जेब में से रिंग निकालने और यहाँ ऑर्थर अरोरा को बताता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जेम्स आज से 1 साल पहले आपसे मिलने के लिए कितने बेताब थे। वो महीनों तक आपका इंतजार करते रहे कि आपको जगाए कि नहीं, पर अब आप दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसको सुनकर अरोरा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये बात जेम्स ने मुझे कभी बताई नहीं थी। अरोरा जेम्स से पूछती है कि तुमने मुझे जगाया, और जेम्स ऑर्थर की तरफ देखकर हाँ बोल देता है। यह सुनकर अरोरा रोने लग जाती है। तभी जेम्स से बोलती है कि मुझसे यह बात क्यों छुपाई और अब मेरे से दूर रहो। जेम्स अरोरा से बात करने के लिए जाता है। अरोरा उससे कोई बात नहीं करती। जब जेम्स सो रहा होता है तब अरोरा आती है और जेम्स को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है। जेम्स पिटता रहता है, क्योंकि उसने जो किया था वो सब उसके फायदे के लिए किया था कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। जेम्स अरोरा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर अरोरा नहीं मानती। वो दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। अब हम शिप को देखते हैं, जो उल्का पिंड टकराने की वजह से शिप का डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल हो जाता है। जब जेम्स लिफ्ट से जा रहा होता है तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और यहाँ अरोरा खाना लेती है तो वह मशीन भी खराब हो जाती है। तभी आवाज आती है एक आदमी की, जिसका नाम मैनकूसो होता है। यह शिप का टेक चीफ होता है। जेम्स अरोरा देखकर शॉक हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि शिप में खराबी होने की वजह से
एक चैम्बर और खुल जाता है और वो मैनकुसो होता है। मैनकुसो पूछता है कि मंजिल कितनी दूर है। तभी जेम्स बोलता है कि 88 साल और बचे हैं। मैनकुसो बोलता है कि स्लीपिंग चैम्बर में खामी होने की वजह से हुआ है ये सब। मैनकुसो बोलता है कि इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना होगा जल्दी से जल्दी। फिर मैनकुसो उस चैम्बर में जाता है जहाँ पर जेम्स और अरोरा नहीं जा पाते। वहाँ पता चलता है कि शिप में क्या प्रॉब्लम है। तभी एक रोबोट उसके ऊपर गिरता है जिससे वो बच जाता है। जेम्स बोलता है कि इसको मिलाकर 15 रोबोट ऐसे ही खराब हो गए हैं और आज सुबह नाश्ते की मशीन भी खराब हो गई है। ये सब धीरे धीरे खराब हो रहा है। मैनकुसो अरोरा के चैम्बर को चेक करने जाता है। अरोरा का चैम्बर जेम्स ने खोला था। अब वो शिप की प्रॉब्लम को देखते हैं जो उनको पता चल जाता है। तभी मैनकुसो की तबीयत खराब हो जाती है। वो आराम करने चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिप की ग्रेविटी लॉस हो जाती है। अरोरा पानी में नहाते वक्त वो पानी में डूबने लगती है। यहाँ जेम्स अपने बेड से हवा में उठ जाता है। तभी ग्रेविटी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाती है। जेम्स और अरोरा मैनकुसो के पास जाते हैं और सब उस रूम में आते हैं जहाँ पर शिप की सारी डिटेल होती है। उनको पता चलता है कि 2 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 17 बार लाइट का शटडाउन हुआ था। इससे चैम्बर नंबर 1498 खराब हुआ था। पता चलता है कि वो चैम्बर जेम्स का होता है। अब उनको पता चल जाता है कि ये शिप बहुत बुरी तरह खराब हो गया है। इसका ऑटो सिस्टम भी खराब हो गया है। इसको हमें खुद ठीक करना होगा। तभी मैनकुसो बेहोश हो जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसको अरोरा और जेम्स दोनों लेके जाते हैं। पता चलता है कि मैनकुसो में 700 बीमारियां हैं। वो मशीन बताती है कि मैनकुसो की जिंदगी बहुत कम है। ये कुछ घंटे या कुछ दिन के मेहमान हैं। तभी मैनकुसो अपनी आईडी देता है और कहता है इससे आप पूरे शिप में कहीं भी जा सकते हो और इस शिप को तुम दोनों ही सही कर सकते हो। इतना बोलने के बाद मैनकुसो की डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि शिप की लाइट चली जाती है। दोनों उस प्रॉब्लम को ठीक करने जाते हैं जहाँ पर सब सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। एक के बाद एक सब चीज़ें खराब होने लग जाती है। जेम्स और अरोरा पावर प्लांट को खोलते हैं। तभी वहाँ पर दोनों फंस जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। जेम्स की नज़र एक हॉल पर पड़ती है। तब पता चलता है कि शिप में बहुत छेद हो गए हैं। जब वो रूम को खोलते हैं उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम कंप्यूटर में है। अब जेम्स उसको देखता है जो 2 साल पहले उल्का पिंड उस शिप से टकराया था। अरोरा कहती है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि हम इसको कैसे ठीक करेंगे। तभी जेम्स बोलता है कि यहाँ पर सब चीज़ों को बदला जा सकता है और दोनों ठीक करने लग जाते हैं। उस कंप्यूटर के पार्ट को चेंज करने लग जाते हैं जो खराब हो जाता है उल्का पिंड से टकराने की वजह से। तभी हमें पता चलता है कि जो पार्ट खराब है उसको निकालेंगे तो शिप का कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इसको निकाल कर हमको जल्दी से लगाना होगा। तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। शिप का एक दरवाज़ा जाम हो जाता है। इसको अगर जल्दी से ठीक नहीं किया तो हीटिंग की वजह से यह शिप हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगा। जेम्स बोलता है कि मुझे शिप से बाहर जाना है और इस दरवाजे को सही करना होगा। अरोरा कहती है कि अगर दरवाजा खुलेगा तो जेम्स तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। अब हम जेम्स को देखते हैं जो स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है और यहाँ अरोरा पावर प्लांट में जाती है तो रूम बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। जेम्स उस दरवाजे तक पहुंच जाता है। जब दरवाजा खोलते हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जिससे पता चलता है कि जेम्स को अगर पावर प्लांट की हीटिंग बाहर निकालनी है तो उसको दरवाजा खोलकर खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद अरोरा वो मना कर देती है और कहती है कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा। अगर हमने ऐसे किया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी क्योंकि शिप की सारी हीट तुम्हारे ऊपर से निकलेगी और तुम मर जाओगे। पर जेम्स बोलता है कि मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद जेम्स एक शील्ड की मदद से अपने को बचाने की कोशिश करता है और यहाँ अंदर अरोरा को गेट खोलने के लिए बोलता है पर अरोरा मना कर देती है क्योंकि उसको पता था अगर मैंने गेट खोला तो गर्म हीट की वजह से जेम्स की डेथ हो जाएगी। जेम्स अरोरा को कहता है इस शिप में 5000 लोग हैं, उनकी जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सुनकर अरोरा बहुत इमोशनल हो जाती है और वो
गेट खोल देती है और शिप की सारी गर्म हीट जेम्स के ऊपर आती है। तभी जेम्स का हाथ छूट जाता है और उसके साथ सारी हीट बाहर निकल जाती है। अरोरा को लगता है कि जेम्स की डेथ हो गई, पर तभी जेम्स की आवाज आती है। अरोरा को वो आवाज सुनकर और कहती है कि हमारा काम हो गया, अब आप शिप के अंदर आ जाओ। पर जेम्स नहीं आ पाता क्योंकि जेम्स के स्पेस सूट में छेद हो जाता है और उसकी सेफ्टी केबल भी टूट जाती है, जिससे सूट में ऑक्सीजन लेवल खत्म होने लग जाता है। वो धीरे धीरे बेहोश होने वाला ही होता है। तभी अरोरा जेम्स को लेने के लिए शिप से बाहर आती है। जेम्स की टूटी केबल पकड़ लेती है और शिप के अंदर ले आती है। अरोरा जेम्स को एक मेडिकल चेम्बर में डालती है, जिससे वो बहुत कोशिश करती है कि जेम्स जिंदा हो जाए, पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। तभी वो मैनकुसो की आईडी को लगाती है, क्योंकि मैनकुसो की आईडी एक टैग चीफ की होती है जो पूरे शिप में कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद वो कंप्यूटर को कमांड देती है, तुम जल्दी से जल्दी जेम्स को जिंदा करो, कुछ भी करके। तभी एक के बाद एक मशीन अपना काम करना शुरू करती है, जो एक मेडिकल चेकअप में दिया जाता है, पर उसके बाद भी उसमें कोई हलचल नहीं होती। पर जब अरोरा रोने लगती है तभी जेम्स की आवाज आती है। पता चलता है कि अब वो सही हो गया है। कुछ दिन बाद जेम्स अरोरा को एक चैम्बर दिखाता है और कहता है कि लंबी नींद में जा सकते हैं, पर एक ही चैम्बर होने की वजह से वो एक ही आदमी सो सकता है। जेम्स अरोरा को सोने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है और दोनों इस शिप में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। अब हम 88 साल बाद देखते हैं, जो सब दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी ये पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।